एज एक्सपेक्टेड इंडिया ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया और कल जो दूसरा मैच साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कलकत्ता में खेला जाएगा वो डिसाइड करेगा कि दूसरी फाइनलिस्ट कौन सी होगी जो अहमदाबाद जाएगी। इस मैच से पहले कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसका तज़किरा करना बहुत ज़रूरी है। पहले हमने बोला कि जैसे इस इंडिया की जो पूरी इस वर्ल्ड कप की कैंपेन है, सारे मैचेस अभी तक उन्होंने, अब तो 10 मैचेस हो गए हैं, 10 के 10 मैचेस जीते, तो काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई। कुछ ऐसी बातें भी हुई कि शायद जे शाह ने कुछ लोग हायर किए और ये ब्लैक मैजिक है जिसकी वजह से इंडिया जो है वो इस तरह परफॉर्म कर रही है। सेम ही पिच पे जिधर दूसरी किसी टीम का जो है बिल्कुल स्विंग और सीम नहीं होता, ऑल ऑफ सडन स्पिनर का भी ब्रेक होना शुरू हो जाता है जब इंडिया बॉलिंग पे आता है और उनके फास्ट बॉलर भी जो है वो सीम और स्विंग उनका होना शुरू हो जाता है। तो ये बातें तो शायद इसमें कितनी रियलिटी है, लेकिन इस तरह के जो है वो र्यूमर्स काफ़ी सारे आए। और फिर पाकिस्तान के एक एक्स टेस्ट क्रिकेटर थे, उन्होंने तो ये तक भी बोल दिया कि शायद बॉल चेंज करके दिया जाता है इंडिया को फेवर करने के लिए। लेकिन आज के मैच से पहले एक चीज़ ऐसी हुई जिस पे काफ़ी सारे, माइकल वॉन ने भी उस पर ट्वीट किया, डैरन लेहमन ने भी किया, काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ को लेकर तस्करा हुआ। पिच जो थी वो चेंज की गई मैच से एक रात पहले, और ये जो जिस पिच पे आज मैच हुआ था मुंबई में, इससे पहले 2 मैचेस इस जो सरफेस पे हो चुके थे। आईसीसी के नॉकआउट जो होते हैं मुकाबले, उसमें हमेशा फ्रेश पिच होती है, तो ये शायद पहली दफ़ा हुआ है हिस्ट्री में कि एक यूज़ की हुई पिच को जो है वो इस मैच के लिए जो है वो तैयार किया गया। तो उस पे आईसीसी के जो पिच कंसल्टेंट थे उन्होंने भी जो है इस पे नाराज़गी का इजहार किया। ये भी सुनने में आया, डेली मेल के एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने डेली मेल यूके के, उन्होंने इस स्टोरी को ब्रेक किया और उन्होंने बताया कि ये लास्ट मिनट पे इंडिया को फेवर देने के लिए जो है पिच चेंज की गई। मैच की जगह तक बात करें तो इंडिया ने, ये तो सब एक्सपेक्टेशंस ऐसे ही की जा रही थी कि इस मुकाबले के लिए 80-20 जो था इंडिया फेवरेट था और इंडिया ने इसी तरह की क्रिकेट ही खेली। बैटिंग में उन्होंने आज फिर रोहित शर्मा आए। रोहित शर्मा की जहाँ तक इस वर्ल्ड कप में उन्होंने अपना रोल जो है वो एज ए T20 ओपनर का रखा हुआ है। वो जिस तरह का भी सरफेस हो, स्लो पिच हो, बेहतर बैट पे आए बॉल, वो आके दूसरी ऑपोजिशन पे अटैक करते हैं और वो इसमें कामयाब भी हुए हैं। अब इससे अंदाज़ा लगा लें, नियरली 550 रन उन्होंने स्कोर किए इस वर्ल्ड कप में और सबसे ज़्यादा उन्होंने सिक्सेस मारे हैं अभी तक इस वर्ल्ड कप में, और उनकी जो स्ट्राइक रेट है वो नियरली 130 है। तो रोहित शर्मा का जो रोल है वो बड़ा रन करने की बजाय वो पहले 10 ओवर जो है उसको यूटिलाइज करने आते हैं और आज भी वो कामयाब हुए, 29 बॉल 49 किया। दूसरा जो इंडिया की जो अच्छी बात है इस टीम की वो ये है कि एक प्लेयर अगर उनका आउट भी हो जाता है तो दूसरे एंड से जो प्लेयर आता है वो आके रन्स चलाता रहता है। जैसे रोहित शर्मा आउट हुए तो कोहली थोड़ा सेटल हुए, शुभमन गिल ने अटैक किया। जब शुभमन गिल जो है वो रिटायर्ड हर्ट होके बाहर गए तो श्रेयस अय्यर आए, उन्होंने आके अटैक किया। तो ये उनका एक जो रोल है वो डिसाइडेड है कि किसने क्या करना है और वो इसमें कामयाब हुए। 398 रन जो था वो टारगेट मिला न्यूजीलैंड को, और न्यूजीलैंड ने आज जो है एक टाइम पे काफ़ी अच्छा खासा परेशान किया इंडिया को। जब उनके 2 खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए थे उसके बाद केन विलियमसन और मिचेल के दरमियान जो ज़बरदस्त एक पार्टनरशिप हुई और उसने पसीने छुड़ा दिए एक दफ़ा इंडिया का जो सारा एक ब्लू सी था स्टेडियम में। लेकिन वो एक टाइम पे ऐसे पिन ड्रॉप साइलेंट का माहौल था और जब केन विलियमसन आउट हुए उनका कैच पहले शामी ने छोड़ा और फिर शामी ने जो आज किया वो तो नॉकआउट मुकाबलों में मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट बॉलिंग होगी। 7 विकेटें कभी शायद ही किसी ने ली हों और शामी का आज दिन था, वो कह ले सिंगल हैंडली जो उन्होंने जो कह लें कि मैच जो है वो न्यूजीलैंड से छीन लिया। न्यूजीलैंड जो है वो तकरीबन 30 ओवर्स तक वो मैच के अंदर था और लग रहा था कि ये मैच बहुत क्लोज जाएगा। एक ही ओवर में उन्होंने विलियमसन को आउट किया और बाद में टॉम लेथम आते ही आउट हो गए। तो उनका जो उस टाइम पे जब वो कोलैप्स हुआ एक छोटा सा, तो वो दोबारा इस मैच में नहीं आए। मिचेल ने तो क्या, डैरल मिचेल ने ज़बरदस्त इनिंग्स खेली उन्होंने भी, लेकिन एंड ऑफ द डे जो है वो इंडिया ने इतने रन्स किए हुए थे और नॉकआउट गेम का एक प्रेशर भी होता है, तो इंडिया जो है वो कामयाब हुआ इस मुकाबले में। अब कल के मैच में पता चलेगा कि दूसरी टीम कौन सी होती है और लग ये रहा कि शायद ऑस्ट्रेलिया जो है
वो बड़े मुकाबलों की बड़ी टीम है। और वैसे कल देखते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि साउथ अफ्रीका जीते, क्योंकि साउथ अफ्रीका के साथ सबकी एक सिंपैथी इस हवाले से रहती है कि उन्होंने कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता, लेकिन जो अच्छा खेलेगी कल वही टीम जीतेगी।